नमस्कार क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिव प्रसाद दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सुरसेन गांव से आया हूँ, जिला तहसील राजापुर, ग्राम सुरसेन। आप ये बताइए संतराम बाग महाराज जी के शरण में कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ऐसे जुड़ा कि मुझे ना ज्ञान गंगा बुक एक मिली थी, जो कि वो ना मेले में मिले थे। तो मैंने उस ज्ञान गंगा बुक को पढ़ा और अपने वेद शास्त्र से प्रमाणित किया। गूगल में सर्च कर करके मैंने प्रमाणित किया। सारे बातें सही निकलती थी। जैसे कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है, हमारे धर्मगुरु बताया करते हैं कि उनके माता पिता नहीं है, वो अजय अमर है। ऐसे करके ना उनके सारे बातें झूठी निकलती गई, तो फिर हमने ज्ञान को सकते। वो आपने जब संतराम बाजी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, आपने अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार जो चार वेद हैं, गीता भागवत, उनसे मिलान किया तो आपको सही लगा कि जो संतराम बाजी महाराज की बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो आप उसके बाद संतराम बाजी महाराज जी के शरण में जुड़ गए। तो उसके बाद आपको कोई लाभ हुआ है? जी हाँ, एक बार मैं काम जा रहा था, सेंटरिंग का काम करता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ। तो मैं और मेरे दो छोटे भाई थे, एक चाचा का लड़का, एक मेरा सगा भाई था। तो हम तीनों लोग ना काम करके वापस आ रहे थे, शाम के टाइम था। तो ऐसे हुआ कि आगे ना एक फोर व्हीलर जा रही थी, और वो फोर व्हीलर थोड़ा 20-25 की स्पीड पे थी, मतलब ज्यादा स्पीड में भी नहीं थी। और पीछे से हम लोग थोड़ा रेसिंग में थे, स्पीड में लगभग 60-65 की स्पीड में थे। तो वो चार पहिया के बाजू से हम लोग जब निकले तो अचानक से ना एक गाय आ गई और उसमें हम लड़के गिर गए, और कम से कम 100 मीटर हमारी गाड़ी घसीट गई और हम भी काफी दूर तक चले गए। तो हमारे यहाँ पे चोट आ गई है। और ऐसे हुआ कि वो गाड़ी को जब हम बनवाए ना, तो काफी मतलब बनवाई लगी है, इंश्योरेंस में था, हमें झूठ बोलना नहीं था, गुरुजी ने किया। तो हमने ना खुद अपने मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेशन बना के और उसको गाड़ी को बनवाए, 15,000 सर। और फिर ऐसा हुआ कि जब हम अपनी दवा करवाए तो हम ना 150-150 में ठीक हो गए। इतनी परमात्मा ने दया है। हमें ऐसा लगा ना जब गिरे थे कि मतलब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उठा के हमें रोड पर रख दिए, ऐसा हमें महसूस हो। ज्यादा चोट भी ना आए। तो आप ये बताइए जो संतराम बाजी महाराज के शरण में आने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? पहले मैं माता दुर्गा सांगनी की मूर्ति बना के और बैठाया था स्वयं अपने घर में। फिर हम सब घर वाले मिलके ना पूजा किया करते थे, 9 दिन व्रत भी रहा करता था मैं। तो हुआ यूं कि मैं एक बार ना जब मतलब 10वें दिन ना विसर्जन कर देते हैं, तो हमारे चाचा का लड़का है, उसका नाम है मतलब बदलू नाम है, पर उसको सब लोग ना भूरवा भूरवा बोलते हैं। तो उनके सिरे ना वो माता जी आई और बोल रहे थे कि मैं खुश हूँ, और आप बोलो वरदान में क्या मांगना चाहते हो। तो मैं तो कुछ ना, पर मेरे मम्मी पापा बोले कि माता हमें ना वरदान पे कुछ नहीं चाहिए, बस इनके साथ ना रक्षैयत में साथ देना, कभी भी कुछ मतलब दिक्कत आवे ना तो इनके साथ देना। बोले नहीं, मैं ऐसे आपको वरदान देना चाहती हूँ ना कि मैं आपके साथ साथ चला करूँ। तो हमने बोला कि नहीं माता जी, हमें ये वरदान ना चाहिए। फिर माँ ने बोला कि ठीक है, आप ना हमारे लिए बहुत ही मतलब भगत अच्छे हो, मैं आपसे प्रसन्न हूँ ना, मैं आपकी हमेशा सहायता किया करूँ। तो मैंने पहले माता दुर्गा की पूजा किया करता था। फिर एक समय जब वो एक्सीडेंट मेरा हुआ था ना, तो मुझे कोई माता ने नहीं बचाया। जब मैंने ज्ञान के आधार पर मैंने जब सदभक्ति ली है, तब मेरे गुरुजी ने बोला। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे आपको कोई लाभ नहीं हुआ था। जब आपने संतराम बाजी महाराज जी की शरण ज्वाइन की, उनके शरण में नाम चली, तब आपको लाभ हुए। और आप ये बताइए कि ये जो संतराम बाजी महाराज के ज्ञान है, वो कैसा ज्ञान है? तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और बहुत सारे पैगंबरों से प्रमाणित ज्ञान है। वो हमारे वेद शास्त्रों में जो भी प्रमाण है ना, तो परमात्मा दिखा के ज्ञान बताते। तो कि हमने देखा कि अभी जो जमाना चल रहा है, अभी इस समय जो नौजवान हैं वो इस समय पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, अपने खेलने कूदने की उम्र में ध्यान देते हैं। आप ये भक्ति के मार्ग में कहाँ से पड़ गए? देखिए, पहली बात तो मैं आप जी को ये बताना चाहता हूँ कि भक्ति करने की ना कोई उम्र ना हो। जैसे कि मतलब पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती है, आदमी चाहे कितना भी बड़े हो जाते हैं, कितने छोटे से भी उनको बुक धरा दी जाती है। तो भक्ति करने की ना कोई उम्र नहीं होती, भक्ति आप कभी भी कर सकते हैं। मैं अपने लेवल के भाई एवं बहनों को यूँ कहना चाहता हूँ कि
मतलब भक्ति से ऐसा होता है कि भक्ति करो यथार्थ भक्ति करो, वेद शास्त्र से प्रमाणित भक्ति करो। पूर्ण संत के शरण में जाने से ही हमें भक्ति मिलेगी। तो वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज हैं जो हमारे वेद शास्त्र से प्रमाणित भक्ति बताते हैं। तो हमें ना वेद शास्त्र से प्रमाणित भक्ति जब करेंगे तो हमारे मतलब पढ़ाई लिखाई में और सेहत में, तबीयत पानी में, सब चीज में तरक्की रहेगी, बरकत रहेगी, कमाई में। और ऑटोमेटिक हम यदि सतभक्ति करेंगे तो हमें ना जो जिस बता दिया ना पढ़ाई उसका कर रहे हैं, जवाब पहले दिन से वो हमारा काम कि परमात्मा दे हम आता है। कभी बस यूं मैं कहना था। ये बताइए, तो आप इतने इतने छोटी उम्र से भक्ति में जुड़ गए हैं। आप भक्ति की उम्र तो 40-50 साल के बाद होती है, तो आप इतनी जल्दी क्यों जुड़ गए हैं? नहीं, वो तो लोग बोलते हैं ना कि अभी हमारे खाने पीने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई enjoy मौज मस्ती की उम्र है। समय पर कोई ठिकाना देखिए नहीं ये सब ना जब वो अकाल अटैक होता है ना तो ये ना मौत और एक मतलब स्थिति, ये ना ट्रेनिंग और चेतावनी देके नहीं आती। तो ये कभी भी किसी को कहीं भी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि हम इस लोक में जिस लोक पे रह रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक पे हम रह रहे हैं। तो यो ना हमसे मतलब वो कुछ ऐसे भी काम करवा देते हैं जो कि हम ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़े। तो मतलब हम पूर्ण संत के शरण में जब जाएंगे ना तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे, हमारा काल अटैक नहीं होएगा, मतलब बीच पे मौत नहीं होगी, बढ़िया तबीयत रहेगी, बढ़िया मंत्र जाप क्या करेंगे। तो शास्त्र से प्रमाणित भक्ति करने से ना बहुत सारे लाभ होते हैं, इसलिए ना वेद शास्त्र से भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि जो आपकी बराबरी के लोग हैं, नवयुवा लोग हैं, उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उन सबको यही सलाह देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप सब मिल के ना और पूर्ण संत के शरण में आइए, ऑटोमेटिक आप जो चीज मांगने की कोशिश करेंगे वो सब मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, मतलब और अच्छे से मतलब कुछ भी आपको चाहिए तो सारा चीज आपको मिल जाएगा। बस आप ना सतभक्ति कीजिए, सतभक्ति मायने रखती है सर। जी सर, हमने सुना है कि आप जो आपके संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रैक्टिस आ जा रही उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि वो तो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाना कोई बालकों का खेल नहीं है, और हमारे जो तमाम प्रकार के धर्म गुरु है उन्होंने क्यों नहीं चला रखे है। वो तो सब ना अपने मतलब वो पैसा कमाने के लिए ना एक धर्म के नाम पर ना बिजनेस बना रखे हैं। और हमारे परमात्मा ने ना सतभक्ति बताते हैं और अन्नपूर्णिमा मुहिम इसलिए चला के रखे है ना कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान सबको देगा कभी। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतलब आप पूर्ण परमात्मा के शरण में आइए और मतलब भक्ति कीजिए। जिस चीज की कमी होगी वो हमारे गुरुजी देंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, इसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, वो सारा पूर्ण सभी परमेश्वर पूरा करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, है ना? यही कहना हाँ, चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं। आपको जिस चीज की कमी पड़ेगी वो परमात्मा देंगे, गुरु जी देंगे। आप बस सिर्फ नाम दीक्षा लीजिए, आप जिस चीज की डिमांड रखेंगे वो चीज मिलेगा। मान लीजिए आपके पास घर नहीं है, घर बनवाएंगे, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सारा चीज परमात्मा देंगे, वो भी फ्री देंगे। और एक बार देने के बाद ना अपना मतलब वो भगत लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं उनके ना नंबर देंगे आपको। तो आपका जब राशन पानी खत्म होया करेगा ना तो आप फोन कर दोगे तो वो दे जाएंगे आपको। परमात्मा मतलब सब आपको घर बैठे सुविधा दे। तो ये बताइए, पढ़ाई लिखाई के खर्चा भी देंगे वो कि खाली खाने पीने का भी देंगे? नहीं, आपको पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा देंगे, कपड़े ड्रेस बालकों के, स्कूल फीस, खाने पीने का, रहने का। यदि घर भी ना है घर बनवाएंगे, घर की कीमत कितनी भी होगी 4-6-10 लाख की, वो सब सारा परमात्मा बनवा के दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आना चाहे, जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या विधि, कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से यदि कोई जुड़ना चाहता है तो टीवी में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आया करे, साधना चैनल पे और अन्य चैनलों पे, श्रद्धा चैनल पे। तो आप सत्संग देखिए, नीचे पीली पट्टी आएगी, उसमें ना नंबर रहते हैं सतलोक आश्रम के। तो आप उन नंबरों पर संपर्क करके आप सब नाम दीक्षा ले सकते हैं।